Hello student, welcome to Shekhawat Learning Point. I'm Manjit Singh Shekhawat. Today I'm going to start board mass rule. तो अभी तक हम लोग ने देखा है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी टॉपिक में आता है, बोर्ड मास रूल में। और ये मैथ्स का बेस है, फाउंडेशन है। अगर आपने एक बार बोर्ड मास रूल क्लियर कर लिया तो आपको आगे के किसी भी टॉपिक में या फिर मेथड में प्रॉब्लम नहीं आएगा। पहले हम लोग देखेंगे कि बोर्ड मास है क्या। बोर्ड मास में सबसे पहला जो है बी इज फॉर ब्रैकेट, फिर ओ इज फॉर ऑर्डर। जैसे कि अगर किसी का स्क्वायर दिया है या फिर रूट दिया है तो ये ऑर्डर में आ जाता है। उसके बाद है डी इज फॉर डिवीजन, देन एम इज फॉर मल्टीप्लिकेशन, A is for addition and S is for subtraction. ये है बेस बोर्ड मास रूल। यहाँ पे अगर आपको कोई भी इक्वेशन या फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसको आपको ऑर्डरली जाना पड़ेगा। सबसे पहले अगर उस क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो आपको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। इफ कोई ऑर्डर है तो ऑर्डर सॉल्व करना पड़ेगा। देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड लास्ट सबट्रैक्शन। ओके, इसी के बेस हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। अभी देखते हैं। अब हम लोग एग्जांपल देखेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया है 52 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 प्लस 2 माइनस 5। एकदम बेसिक एग्जांपल है, तो हमें ऑर्डर ले जाना है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है एंड सबट्रैक्शन है। तो ये ऑर्डर ऑलरेडी एकदम प्रॉपर है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 52 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो लेट्स से 52 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, राइट। तो सबसे पहले आपने ये सॉल्व किया, इसका आंसर क्या आया 30। इसके बाद इंटू 3 प्लस 2 माइनस 5, राइट। हमने डिवीजन का जो रूल है वो अप्लाई कर दिया। इसके बाद डी के बाद क्या आता है एम, मल्टीप्लिकेशन। हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 13 3 जा होता है 39 प्लस 2 माइनस 5। अब दो बचा है एडिशन एंड सबट्रैक्शन। तो सबसे पहले एडिशन आता है कि सबट्रैक्शन, तो देख रहे हैं हम लोग, ए पहले आता है, एस बाद में आता है। पहले क्या करेंगे ऐड। व्हाट इज 39 प्लस 2 41 एंड देन माइनस 5। 41 माइनस 5 कितना होता है 36। तो ये फाइनल आंसर आया है। क्लियर। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, रूल्स अप्लाई करना है। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद ऐड एंड ऐड के बाद सबट्रैक्शन। ओके, अभी हम लोग देखेंगे दूसरा एग्जांपल। इसमें क्या क्या है पहले हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट यूज किया है मैंने, फिर स्क्वायर है, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड प्लस। ऑर्डर के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ ब्रैकेट में 5 प्लस 7 है, 5 प्लस 7 कितना होता है 12, राइट। तो पहले ये सॉल्व करेंगे हम लोग ब्रैकेट, देन डिवाइड बाय, ये एज इट इज लिख देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं हम लोग, राइट। अब डिवाइड से पहले आता है ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, किसी का स्क्वायर दिया है, सो वी विल सॉल्व फर्स्ट ये स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, आफ्टर दैट मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3। अब डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो सबसे पहले ऑर्डर के बाद डिवाइड, हम लोग पहले डिवाइड करेंगे। 12 डिवाइड बाय 4 कितना होता है 3, देन इंटू 4 प्लस 3। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस है, सो मल्टीप्लिकेशन 3 4 जा 12, देन प्लस 3। सो व्हाट इज 12 प्लस 3 15। क्लियर, समझा। अब हम लोग देखेंगे थर्ड एग्जांपल। अभी तक दो एग्जांपल में मैंने नॉर्मली रूल दिया था, जिसमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सबट्रैक्शन एक सीक्वेंस में आता था। बट अभी अगर वही चीज जंबल हो या फिर मिक्स में है, पहले एडिशन आ जाए, माइनस आ जाए या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड बाद में आए, तो कैसे करें। तो यहाँ पे नर्वस नहीं होना है पहली चीज तो, एंड ये रूल को याद रखना है एंड इसी को अप्लाई करना है। ओके, तो सबसे पहले एडिशन, डिवीजन, माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले होता है डिवाइड। तो सबसे पहले हम लोग 12 को 3 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये 12 को अगर 3 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर आता है 4।
उसके बाद का मैं एज इट इज लिख देता हूँ -2 इंटू 7। अब डिवीजन हो गया, आफ्टर दैट एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन बचा है। तो डिवीजन के बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। सो हम क्या करेंगे, 2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। तो 4 माइनस 2 7 का कितना होता है 40। अब बचा क्या, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो पहले क्या होता है, ए इज फॉर एडिशन। तो सबसे पहले इनको हम ऐड करेंगे। 27 प्लस 4 कितना होता है 31 एंड माइनस 14। अब सब्ट्रैक्शन होगा, 31 माइनस 14 आंसर 70। तो ये फाइनल आंसर है। तो इफ क्वेश्चन अब आपको जंबल भी आ रहा है देन टू आप क्या होगे, इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे ओनली इफ आप ये बोर्डमास रूल क्लियर कर लेते हो। क्लियर। सो ये कुछ मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, ये आपके लिए क्लास होमवर्क रहेगा। ओके। सो इसके आंसर्स आपको कमेंट करके मुझे बताना है। अभी तक आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।